प्राचीन काल से उपयोग नींबू का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। प्राचीन मिस्र और रोम में भी नींबू का इस्तेमाल किया जाता था। विटामिन सी का पावर हाउस। नींबू विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही यह घाव भरने और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। पाचन क्रिया में सुधार। नींबू का रस पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। यह भोजन को पचाने के लिए एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ावा देता है और कब्ज से राहत दिलाता है। वजन घटाने में सहायक। नींबू पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और चयापचय को बढ़ावा देता है। सफाई में भी उपयोगी। नींबू का रस एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है। इसका उपयोग रसोई और घर के अन्य स्थानों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। अनेक किस्में। हालांकि हम आमतौर पर पीले नींबू देखते हैं, लेकिन असल में नींबू की कई किस्में होती हैं। कुछ लोकप्रिय किस्मों में शामिल हैं लिस्बन लेमन, यूरेका लेमन और मेयर लेमन। फल नहीं, बेरी। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। वानस्पतिक रूप से नींबू को एक बेरी माना जाता है, उसी तरह जैसे आम और जामुन को डोट कभी मीठा भी होता है। हालांकि हम नींबू को उसके खट्टेपन के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक खास किस्म का नींबू मीठा भी होता है? इसे मीठा नींबू कहा जाता है और यह दिखने में आम नींबू जैसा ही होता है, लेकिन इसका स्वाद मीठा होता है। खुशबू का राज। नींबू की खुशबू हमें तरोताजा महसूस कराती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खुशबू कहां से आती है? यह नींबू के छिलके में मौजूद प्राकृतिक तेलों की वजह से होती है, जिन्हें सिट्रस ऑयल कहा जाता है। पेंट का प्राकृतिक विकल्प। पुराने जमाने में घरों की दीवारों को रंगने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल किया जाता था। यह एक प्राकृतिक और गैर विषैले विकल्प था। कपड़ों को धोने में भी मददगार। नींबू का रस प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इसका उपयोग सफेद कपड़ों को चमकाने और हल्के दागों को हटाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि किसी भी कपड़े पर नींबू का रस इस्तेमाल करने से पहले किसी कोने पर लगाकर यह जांच लें कि कहीं रंग ना छूट जाए। अनोखी परंपरा। ईरान में नौरोज नामक नव वर्ष के त्योहार के दौरान एक खास थाली सजाई जाती है, जिसे हाफ्ट सिन कहा जाता है। इस थाली में रखी जाने वाली 7 चीजों में से एक नींबू भी होता है, जो जीवन की खट्टेपन और मिठास का प्रतीक माना जाता है। पौधे की उम्र का असर। क्या आप जानते हैं कि नींबू के पेड़ की उम्र उसके फल के स्वाद को प्रभावित करती है? आमतौर पर युवा पेड़ नींबू के अधिक खट्टे फल पैदा करते हैं, जबकि परिपक्व पेड़ों के फल थोड़े कम खट्टे और ज्यादा रसीले होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा नींबू का उत्पादन मेक्सिको में होता है। इसके बाद भारत, अर्जेंटीना और स्पेन का नंबर आता है। अंतरिक्ष यात्रियों का साथी। नींबू का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में किया जाता है। इन्हें अंतरिक्ष यान में नींबू का पाउडर उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे पानी में मिलाकर इसका सेवन कर सकें। लेमन लॉ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ राज्यों में लेमन लॉ नामक कानून है। यह कानून उन ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करता है जो खराब गाड़ी खरीद लेते हैं। इस कानून का नाम नींबू से इसलिए पड़ा है क्योंकि खट्टे नींबू को अक्सर बेकार या खराब चीजों का पर्याय माना जाता है। संगीत का खट्टा स्वर। संगीत में लेमन शब्द का इस्तेमाल किसी तीखे या खराब स्वर को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह उस स्थिति को बताता है जब कोई स्वर दूसरे स्वरों के साथ मिलकर अच्छा नहीं लगता। नींबू का पेड़ सदाबहार। नींबू का पेड़ एक सदाबहार वृक्ष होता है
यानी इसकी पत्तियां पूरे साल हरी रहती हैं। यह गर्म जलवायु में अच्छी तरह से उगता है और साल भर फल दे सकता है। प्राकृतिक कीटनाशक नींबू का रस और छिलका प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम कर सकते हैं। इसका उपयोग बगीचों में कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जा सकता है। लेमन बैटरियां। क्या आप जानते हैं कि नींबू का उपयोग बैटरी बनाने में भी किया जा सकता है? यह एक सरल विज्ञान प्रयोग है जिसमें नींबू, तांबे और जस्ता की नोंद का उपयोग करके छोटी सी बैटरी बनाई जा सकती है। अनोखी परंपराएं। दुनिया भर में नींबू से जुड़ी कई अनोखी परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए इटली में नए साल के दिन दालचीनी के साथ नींबू काटकर खाने की परंपरा है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कला और विज्ञान में नींबू को कला और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए विटामिन सी की खोज नींबू के अध्ययन से ही हुई थी। कला में नींबू को अक्सर यथार्थवादी चित्रों में इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही यह प्रतीकात्मक अर्थ भी रखता है। अंतरिक्ष में नींबू। हमने पहले बताया था कि अंतरिक्ष यात्री नींबू का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू के पेड़ को अंतरिक्ष में भी उगाया गया है? चीन ने 2016 में अंतरिक्ष स्टेशन पर एक छोटा नींबू का पेड़ उगाने का सफल प्रयोग किया था। कला और साहित्य में भी नींबू को अक्सर कला और साहित्य में भी दर्शाया गया है। यह शुद्धता, सफाई और तरोताजगी का प्रतीक माना जा सकता है। उदाहरण के लिए पाब्लो पिकासो की पेंटिंग स्टिल लाइफ विद लेमन काफी प्रसिद्ध है।